हमने ग्लाइकोलिसिस की स्टडी कर ली थी, रेस्पिरेशन में ग्लाइकोलिसिस पढ़ लिया था, जिसके अंदर जब ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बना था, 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड के बने थे, और यहाँ पर जो प्रोडक्ट बना था 2 ATP एंड 2 NADH एनर्जी। ठीक, अभी यहाँ से तो इतनी एनर्जी मिल गई, बाकी एनर्जी ये पायरुविक एसिड दिलाएगा। कैसे दिलाएगा? ये पायरुविक एसिड जाएगा माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर। कहाँ? माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर जाएगा, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर जाएगा और बदल जाएगा एसिटिल कोएंजाइम में। ये मैं आपको ब्रॉड टर्म समझाऊंगा कैसे हुआ, लेकिन एक ओवरव्यू देख के आप समझ सकते हैं कि पायरुविक एसिड एसिटिल कोएंजाइम में बनाएगा और ये एक फिर साइकिल में जाएगा। ठीक, और जब इस प्रोसेस से पायरुविक एसिड जब एसिटिल कोएंजाइम ये बनता है तो यहाँ से भी एनर्जी बनती है। एनर्जी क्या बनती है? NADH2। बस ATP नहीं बनती इस प्रोसेस में, खाली NADH2। ठीक, और फिर एसिटिल कोएंजाइम एक माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक साइकिल में, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर है ना, एक साइकिल में जाता है जिसे बोलते हैं क्रेब्स साइकिल। क्या बोलते हैं? क्रेब्स साइकिल बोलते हैं। और ट्राइकार्बोक्सिलेसिस साइकिल, इसी ट्राइकार्बोक्सिलेसिस साइकिल बोलते हैं। ठीक, यहाँ से कुछ एनर्जी प्राप्त होती है। यहाँ से बनता है FADH2 एनर्जी के फॉर्म में, NADH2 और यहाँ पे ATP भी बनती है। ठीक, तो स्टेप 1 तो ये था ग्लाइकोलिसिस। फिर स्टेप 2 इसको लिंक रिएक्शन बोलती है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ये साइटोप्लाज्म के अंदर होती है। कहाँ होती है? साइटोप्लाज्म के अंदर होती है। साइटोप्लाज्म ये यहाँ से ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है ना, और ये एक रिएक्शन होती है, इसको लिंक रिएक्शन बोलते हैं। और एसिटिल कोएंजाइम ये होता है जो कि साइकिल के अंदर इंटर करता है और यहाँ से एनर्जी के तीनों फॉर्म बनते हैं, ATP, NADH2 और FADH2 बनता है। और इस एक रिएक्शन में एक ही एनर्जी का टाइप बनता है, इसे बोलते हैं NADH2। तो एक पायरुविक एसिड से एक एसिटिल कोएंजाइम एक NADH2, तो 2 पायरुविक एसिड से 2 NADH2 है ना। बाकी यहाँ समझाऊंगा आपको कि एक साइकिल से कितने बनते हैं, और ये साइकिल जब एसिटिल कोएंजाइम में आएगा, पायरुविक एसिटिल कोएंजाइम में बनेगा, तो ये इसके अंदर इंटर करेगा तो ये साइकिल 2 बार चलेगा। एक ग्लूकोज के लिए ये साइकिल 2 बार चलेगी। कितनी बार? 2 बार चलेगी। तो जितने भी ये प्रोडक्ट बनेंगे इनका 2 से मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, क्योंकि ये साइकिल जो है 2 बार चलेगी। ये साइकिल क्योंकि एक ग्लूकोज से 2 पायरुविक एसिड बनता है और 2 पायरुविक एसिड से 2 एसिटिल कोएंजाइम है, और जब 2 एसिटिल कोएंजाइम में 2 बार साइकिल हो जाएगा तो इनमें जो एनर्जी बनेंगे ये इनके 2 के मल्टीपल में बनेंगे। Let's see. And then जो NADH2 जो एनर्जी होते हैं, NADH2 FADH2 होते हैं, ये एनर्जी जो होते हैं ETS के अंदर जाते हैं। ETS के अंदर जाते हैं क्रिस्टा में, माइटोकॉन्ड्रियल क्रिस्टा में, इनर वॉल में, इनर मेम्ब्रेन, और ये यहाँ पर जाते हैं। यहाँ से आपको ATP मिल जाती है, क्योंकि ये भी ATP देता है 3 ATP और ये देता है 2 ATP, लेकिन ये ETS के अंदर होती है। और एक प्रोसेस है जिसमें कि
हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट डेवलप करनी पड़ती है और इलेक्ट्रॉन मूवमेंट होता है। हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन डेवलप करनी होती है मेम्ब्रेन के थ्रू, एक मेम्ब्रेन के थ्रू हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन डेवलप करनी होती है और मेम्ब्रेन के अंदर इनर मेम्ब्रेन में इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है। तो ये कलेक्टिवली यूनिट के लास्ट में किस तरह से एटीपी का फॉर्मेशन करते हैं वह हम आपको बताएंगे। इसको बोलते हैं फॉस्फोराइलेशन रिएक्शन या फॉस्फोराइलेशन रिएक्शन है ना। फॉस्फोराइलेशन रिएक्शन होता है, होता है और इसके अंदर एटीपी का फॉर्मेशन होता है। तो ये 3 देता है, ये 2 देता है ना। और ये फिर जो रिड्यूस प्रोडक्ट है ये ऑक्सीडाइज हो जाते हैं Na++ एंड Fe++ है ना। और ये हाइड्रोजन है ना, एक्चुअली यही हेल्प करते हैं जिससे हम बाद में एटीपी का फॉर्मेशन करते हैं। ये पूरा फॉर्मेशन कैसे होता है, कैसे मूवमेंट होता है, ये हम आपको जब हम ETS पढ़ाएंगे, ये जब हम पढ़ाएंगे तब हम आपको बताएंगे। बाकी तो अगली समझिए। अब हम यहाँ पढ़ने वाले एक्चुअल साइकिल TCA ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। सबसे पहले पायरुविक एसिड से जो एसिटिक एंजाइम बना है, ये एसिटिक एंजाइम है। हम देखते हैं कि एसिटिक एंजाइम में 2 कार्बन का एसिड होता है। एसिटिक एसिड पायरुविक एसिड होता है 3 कार्बन होता है, यानी 3 कार्बन से 2 कार्बन, तो 1 कार्बन निकल जाता है CO2 के फॉर्म में, है ना। और जहाँ CO2 यहाँ पर निकलता है वहीं पर एक NAD होता है, NAD+ होता है, वो NADH2 में रिड्यूस हो जाता है, जो कि एक हाई एनर्जी कंपाउंड होती है, ठीक। और यहाँ पर एडिशन होता है वो एंजाइम का, तभी तो इसमें एंजाइम आता है, वो एंजाइम एक एडिशन होता है मैग्नीशियम आयन के प्रेजेंस में भी। याद रख सकते हैं मैग्नीशियम आयन प्रेजेंस होती है, NAD+ रिड्यूस हो जाता है NADH2 में, जो कि एनर्जी कंपाउंड है, जो हमको मालूम है एनर्जी होती है। CO2 निकलता है 3 कार्बन से 2 कार्बन, एक कार्बन जो लेस होता है वो CO2 का फॉर्म निकल जाता है यहाँ पर। इसको लिंक रिएक्शन, इस रिएक्शन को बोलते हैं लिंक रिएक्शन, ठीक। और जब ये होता है एसिटिक एंजाइम में, ये इंटर्स इन साइकिल, TCA साइकिल में इंटर करता है, एसिटिक एंजाइम में इंटर करता है ना। अब यहाँ साइकिल कैसे चलती है हम आपको बता रहे हैं। फर्स्ट मेंबर जो होता है ऑक्सिडाइज्ड एसिड होता है, ये 4 कार्बन का होता है फर्स्ट मेंबर, है ना। और एसिटिक एंजाइम होता है 2 कार्बन, 4 कार्बन मिलकर 6 कार्बन का एक कंपाउंड बनाते हैं एसिड, ऑर्गेनिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, वाटर के प्रेजेंस में। वाटर है यहाँ पे, ऐसे लिख सकते हैं इसको हम, ये वाटर के प्रेजेंस में यहाँ पर बनता है साइट्रिक एसिड। एक बार हम साइकिल बना दे रहे हैं ताकि आपको बाद में एनर्जी बैलेंस शीट और जो प्रोडक्ट से निकलेंगे ऐड होंगे उसको हम दिखाएंगे। साइट्रिक एसिड से बनता है आइसोसैट्रिक एसिड, आइसोसैट्रिक एसिड बनता है अल्फा कीटो
कीटोग्लूटारिक एसिड, अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड बनता है सक्सीनिल कोएंजाइम है, सक्सीनिल कोएंजाइम। यहाँ पर भी एक नहीं बनता है सक्सीनिक एसिड। क्या बनता है? सक्सीनिक एसिड या सक्सीनेट बोल सकते हैं उसको। सक्सीनिक एसिड को हम सक्सीनेट भी बोल सकते हैं ना। सक्सीनिक एसिड से बनता है फ्यूमेरिक एसिड। क्या बनता है? फ्यूमेरिक एसिड। फ्यूमेरिक एसिड से बनता है मैलिक एसिड। मैलिक एसिड, ठीक। और मैलिक एसिड से फिर बन जाता है ऑक्जेलोएस्टिक एसिड। तो हम इसको साइकिल इसलिए बोलते हैं कि ऑक्जेलोएस्टिक एसिड फर्स्ट मेंबर है इस साइकिल का, और फिर इसी का ही रिजनरेशन हो रहा है मैलिक एसिड के थ्रू ऑक्जेलोएस्टिक एसिड का। यानी तो साइक्लिक प्रक्रिया चल रही है जिसके अंदर स्टील कोएंजाइम ए इंटर कर रहा है फर्स्ट मेंबर से, और फर्स्ट मेंबर बार बार बनता जा रहा है। इसको बोलते हैं लाइट और ऑक्जेलिक एसिड साइकिल या क्रेब्स साइकिल। तो हमने तो पढ़ा था कि रेस्पिरेशन में एनर्जी रिलीज होती है, तो बाकी तो एनर्जी को देखें कैसे, यहाँ पर एनर्जी कैसे रिलीज होती है। तो देखिए ये साइट्रिक एसिड है, 6 कार्बन कंपाउंड है, 6 कार्बन कंपाउंड है। इसी 6 कार्बन कंपाउंड के नेम पर ये साइकिल का नाम रखा गया है। फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड ऑफ द साइकिल इज द साइट्रिक एसिड। साइट्रिक एसिड आइसोसाइट्रिक एसिड में आइसोमेराइज हो जाता है, क्योंकि ये ज़्यादा रिएक्टिव होता है, इससे ज़्यादा रिएक्टिव होता है ना। इसलिए साइट्रिक एसिड आइसोसाइट्रिक एसिड में आइसोमेराइज हो जाता है। फिर यहाँ पर ये भी 6 कार्बन का, लेकिन आइसोमर में तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है 6 कार्बन, लेकिन अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड ये 5 कार्बन एसिड, यानी कि 1 कार्बन लेस आया है। यहाँ पर 1 कार्बन लेस इन द फॉर्म ऑफ CO2 निकल जाएगा। जहाँ CO2 निकलता है यहाँ साइकिल में, वहीं पर एक NADH2 भी बनता है NAD+ से। NAD+ से NADH2 भी बनता है। NAD+ से 5 कार्बन ये है, और ये 4 कार्बन, ठीक। यहाँ पर एक कोएंजाइम A ऐड होगा, है ना, कोएंजाइम A ऐड होगा, और यहाँ पर भी 1 कार्बन की कमी आ रही है, 1 कार्बन लेस है, जो कि CO2 के फॉर्म में निकल जाएगा। और जहाँ CO2 निकलेगा वहाँ एक एनर्जी कंपाउंड बनती है NADH2 बनती है। 4 कार्बन ये, 4 कार्बन ये, सब 4 कार्बन, ये भी 4 कार्बन, ये भी 4 कार्बन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कोई निकल गए सक्सीनिक कोएंजाइम में से जब सक्सीनिक एसिड बनता है, तो यहाँ पर एक ATP की फॉर्म, GTP फॉर्म होता है, सबस्ट्रेटेबल फॉर्म GTP फॉर्म होता है, जो बाद में ATP में बदल जाता है। डायरेक्ट ATP समझिए, GTP बनता है जो कि बाद में ATP में बदल जाता है। 4 कार्बन ये, 4 कार्बन ये। जब फ्यूमेरिक एसिड बनती है, जब सक्सीनिक एसिड से फ्यूमेरिक एसिड बनता है, तो यहाँ पर एक FADH2 का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर एक FADH2 का फॉर्मेशन होता है। कैसे लिखेंगे? सक्सीनिक एसिड से फ्यूमेरिक एसिड, यानी ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ फ्यूमेरिक एसिड F देयर इज रिलीज ऑफ एनर्जी FADH2। उसके बाद से मैलिक एसिड, इस प्रोसेस के अंदर कोई एनर्जी नहीं बनती, लेकिन फिर लास्ट प्रोसेस जो होती है मैलिक एसिड से ऑक्जेलोएस्टिक एसिड, यहाँ पर एक NADH2 एनर्जी कंपाउंड बनती है, NADH2। तो NADH2 तीन जगह बनती है, जहाँ 2 CO2 निकला वहाँ 2 NADH2, जहाँ 2 CO2 निकला वहाँ 2 NADH2। During the formation of the fumaric acid from the succinic acid, there is the formation of the FADH2 molecule, and in last step during the formation of malic acid to oxaloacetic acid, there is the formation of NADH2 compound. So there are 3 points where NADH2 formation occurs, and there are 1 point where FADH2 formation occurs, and there is 1 point where ATP formation occurs. यानी कि 1 for ATP formation, 1 FADH2,
and 3 formation of NADH2. तीन जगह NADH2 बनता है, एक FADH2 एक ATP बनती है and 2 molecule of CO2 है ना। ये साइकिल चलती रहती है। एक बार आप रिव्यू कर लीजिए इसको, देख के आपको मालूम चल जाएगा ये साइकिल कैसे चलती रहती है ना। फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड ये है, ये ऑक्सीजन स्टेज से रिजनरेट होती रहती है, 6 कार्बन से लेकर 4 कार्बन तक के चलता है, यानी 2 कार्बन निकलते हैं और CO2 एक सबसे बड़ी फॉस्फोराइलेशन होती है जहाँ डायरेक्ट H2 से ATP बन जाती है। तो दिस हैज टू बी रिमेंबर्ड। अब ये यहाँ पर 1 ATP 1 FADH2 and 3 molecule of NADH2 and 2 molecule of CO2. This is in the cycle, but mitochondrial matrix के अंदर जो बात की जाए तो in link reaction से 1 NADH2 and plus 1 NADH2 1 CO2 लिंक रिएक्शन है ना। लिंक रिएक्शन से ये भी माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर होता है, ये भी मैट्रिक्स के अंदर होता है, ये भी मैट्रिक्स के अंदर होता है, ठीक। लेकिन ये जो प्रोसेस है ये 2 बार चलती है, ऑब्वियसली 2 बार चलती है, और ये जो प्रोसेस है ये भी 2 बार चलती है, ठीक। और टोटल बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कितनी एनर्जी बनते हैं यहाँ से देख लेंगे आप। ये हो जाएगा 2 2 2। जब हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो मल्टीप्लिकेशन करने से यहाँ पर 2 आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा, यहाँ पर 6, यहाँ पर 4। यहाँ पर जब 2 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तब ये आ जाएगा 2 एंड ये भी आ जाएगा 2 ATP 2 ATP plus 2 FADH2 plus 6 to 8 NADH2 plus 4 to 6 CO2 ATP FADH2 and CO2। ये मैट्रिक्स के अंदर होंगे, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर, क्या माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर फ्रॉम 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल के ऑक्सीडेशन से माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर ये सब चीज़ें फॉर्म होती हैं। 2 molecule of ATP, 2 molecule of FADH2, 8 molecule of NADH2 and 6 molecules of CO2 released into mitochondrial matrix